चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मनीष सिसोदिया फिर संजय सिंह, दोनों पर शराब नीति घोटाले की आंच आई है। दोनों ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में हैं। अब घोटाले की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक जा पहुंची है। उनको तलब किया गया है। 2 नवंबर को ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली में शराब घोटाला नीति मामले की जांच का दायरा अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंचा है। ईडी ने उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। आम आदमी पार्टी को घेरने के बाद बीजेपी नेता भी मैदान में उतर आए और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर बड़े हमले बोले। अब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को बताना पड़ेगा कि शराब नीति में बदलाव क्यों किए गए, 5% से 12% कमीशन क्यों की गई, 7% का किकबैक किसे मिला और जो इतने करोड़ों का घोटाला है वो पैसे कहाँ खर्च हुए। और ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिन में जब मनीष सिसोदिया के को बेल रिजेक्ट करते हुए टिप्पणी की 338 करोड़ रुपए के बारे में, उसका सवाल का जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि इस सब शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और किंग पिन तो अरविंद केजरीवाल जी आप ही हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में सब कुछ हुआ था, उनके कहने पे सब कुछ हुआ था। उस पैसे के सबसे बड़े बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल हैं। इसलिए इस केस में अरविंद केजरीवाल जेल भी जाएंगे और देश में लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय करप्शन के लूट सूट के केसों में जेल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल होंगे। आप तो पहले कहते थे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन से पहले हम रेजिग्नेशन नहीं, ये आप तब कहते थे जब अन्ना हजारे के साथ आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाते थे। आज आप कहते हैं कि चाहे इन्वेस्टिगेशन हो जाए, चाहे हमारे खिलाफ आदेश हो जाए, हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। आज तो केजरीवाल जी आपको इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली की नई शराब नीति आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। एक के बाद एक कई बड़े नेता शराब नीति के जाल में फंस गए हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में बंद हैं, जबकि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह 4 अक्टूबर से जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी केस में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। दिल्ली सरकार 2021-22 में नई शराब नीति लेकर आई थी। नई नीति में घोटाले के आरोप लगे थे, जिसके बाद नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया था। मामले पर सिलसिलेवार नजर डालें तो 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई। 22 जुलाई 2022 को घोटाले के आरोप के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश हुई। 30 जुलाई 2022 को नई शराब नीति वापस ले ली गई। 5 सितंबर 2022 को सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री हुई। 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए, तब से वो जेल में हैं। 16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की। इसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले में 338 करोड़ का लेन देन हुआ है। मनी ट्रेल का खुलासा होने के बाद आने वाले दिनों में सिसोदिया के साथ ही आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।